सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। इतिहास तरंग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं MCQ टेस्ट सीरीज लेकर आपके बीच। MCQ 45 नंबर की यह सीरीज है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए 15 सवाल पूर्व की भांति इस MCQ टेस्ट सीरीज में भी आपके सामने रखे जाएंगे और पूर्व की ही भांति आपको इन 15 सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक आप लोगों को पहुंचाने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 15 सवालों के जवाब हम तक कमेंट सेक्शन के माध्यम से पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, और इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करूं, प्रश्न आपके सामने आए, वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं MCQ 45 नंबर की इस टेस्ट सीरीज की ओर। इस 45 नंबर की इस टेस्ट सीरीज में चलने से पहले हम आपके सामने MCQ 44 नंबर की टेस्ट सीरीज के 15 सवालों के जवाब आपके सामने रख देना चाहते हैं, ताकि आप उन 15 सवालों के जवाब देख लें और आप अपना मिलान कर लें। MCQ 44 नंबर की सीरीज के 15 सवालों के जवाब ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। नंबर की सीरीज के 15 सवालों के जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला का D, दूसरा का C, तीसरा का A, चौथा का B, पांचवें का D, छठे का D, सातवें का C, आठवें का B, नौवें का C, 10वें का A, 11वें का A, 12वें का C, 13वें का A, 14वें का C और 15वें का A। अब चलते हैं हम MCQ 45 नंबर की टेस्ट सीरीज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भवानी मंदिर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भवानी मंदिर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन है: बारिंद्र कुमार घोष, रासबिहारी बोस, अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं दोस्तों। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रवादियों ने देश को आजाद कराने के लिए निम्नलिखित में से किनके संघर्ष के तरीकों को नहीं अपनाया? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। इटली के राष्ट्रवादियों का, रूस के निहिलिस्टों का, रूस के पॉपुलिस्टों का, आयरलैंड के राष्ट्रवादियों का। प्रश्न को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में, सेकंड फेज में, राष्ट्रवादियों ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष के किस तरीके को अपनाया, मतलब कहाँ के, किन देश के राष्ट्रवादियों के संघर्ष के तरीकों को अपनाया था। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में पुनः गीता युग नामक पुस्तक किसकी रचना है? पुस्तक का ही नाम है भारत में पुनः गीता युग। आपको बताना है कि यह किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है: अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में महाराष्ट्र में आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में महाराष्ट्र में आंदोलन का मेन सेंटर था। आपको बताना है पूना, नागपुर, नासिक और बंबई। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पांचवें प्रश्न में प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था ने बम बनाने की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे पेरिस भेजा था? चार ऑप्शन है, केतन देसाई, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश सावरकर, पांडुरंग महादेव। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। बहुत पॉपुलर संस्था था क्रांतिकारियों के लिए। आपको बताना है कि यह संस्था कहाँ स्थापित की गई थी? पेरिस, लंदन, वैंकूवर और जापान। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बहुत बारीकी से आपको इस प्रश्न को देखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड से संबंध, काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी कांड ट्रेन डकैती से जुड़ा हुआ, बनारस षड्यंत्र केस सावरकर को आजीवन कारावास देने से जुड़ा हुआ, ढाका षड्यंत्र केस चटगांव शस्त्रागार लूट कांड से जुड़ा हुआ है। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही नहीं है, जिसका उत्तर आपको तलाश करना है, जिसका उत्तर आपको देना है। तो ये रहा आपका सातवां प्रश्न। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर दोस्तों। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उसके लेखक या संपादक में से आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। आपके सामने विकल्प है। संध्या किसके द्वारा चलाया गया? ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। इंडियन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कीर्ति संतोष सिंह के द्वारा। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। ध्यान दीजिएगा कि ये आपको पत्र और पत्रिका का नाम दिया हुआ है, समाचार पत्र का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन इंडियन होम रूल सोसाइटी से संबंधित नहीं था? चार ऑप्शन है, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन लाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। 10वें प्रश्न को चल रहा है। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 10वां प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1907 ईस्वी में तारकनाथ दास ने कहां किया था? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1907 में तारकनाथ दास ने कहां किया था? चार ऑप्शन है, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर और पेरिस। इन चार विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 11वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कामागाटा मारू प्रकरण का नाम आपने सुना होगा। कामागाटा मारू निम्नलिखित में से किसका नाम था? चार ऑप्शन है, एक शहर का नाम था, एक स्थान का नाम था, एक जहाज का नाम था, एक बंदूक का नाम था। कामागाटा मारू, इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना। आपको बताना है कि कामागाटा मारू क्या है। 12वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 45 का है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना में निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई? किसे फांसी की सजा नहीं दी गई? चार ऑप्शन है आपके सामने, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस का अंतिम फैसला देने वाले न्यायाधीश का नाम आपको बताना है। चार विकल्प है, ए हैमिल्टन, तशद्दुक हुसैन, एलुद्दीन, सर विलियम मॉरिस। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 14वां प्रश्न आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 14वां प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में अंततः अशफाकुल्ला खां को किस जेल में फांसी पर लटका दिया गया? काकोरी षड्यंत्र केस हुआ, बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, उसमें से आपको बताना है कि अशफाकुल्ला खां को किस जेल में फांसी दिया गया।
4 ऑप्शन है, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद और प्रतापगढ़। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। अब आ रहा है एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 45 नंबर की सीरीज का अंतिम और 15वां सवाल। नौजवान सभा का गठन किया गया था। नौजवान सभा का गठन किया गया था, 4 विकल्प है, 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो दोस्तों ये है आपका आज के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 45 नंबर की सीरीज का यह 15 सवाल। पूर्व की भांति मुझे उम्मीद है कि आप सब कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। और आज के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद अगली टेस्ट सीरीज को लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।